इतने दिनों में पहली बार कोई यहाँ आया है। भैया, मैंने कहा था ना, कोई गड़बड़ नहीं। मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन अगर आप मजबूर करेंगे तो फिर आई रियली कांट हेल्प इट। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई शौक है आपको इस तरह यहाँ रखने का। आपने कभी सुना है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पर किसी को कैद करके रखा हो? नहीं ना। एंड आई रियली कांट हेल्प इट। इसलिए मेरे पास वैसे भी बहुत काम है, मेरा काम और मत बढ़ाइए। दीजिए, हाथ दीजिए अपना, हाथ दीजिए। काम की चिंता छोड़ो नमन और खुद की चिंता करो। तुमने सोचा है जब सबको तुम्हारी असलियत के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? इसका अंजाम मैं जानता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पकड़ा जाऊंगा ना। कोई नहीं, वैसे भी मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, सब कुछ तो आप लोगों का है। मैं तो चाहकर भी घर का बेटा नहीं बन पाया, इसलिए मेरी टेंशन छोड़िए। अंदर जाइए और आराम कीजिए। जाइए जाइए। अरे दादी, आप क्यों लेकर आई? मैं आने ही वाला था। नक्श, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ जब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं होता तुम यहाँ से उठते भी नहीं। देखो, जब से अक्षरा गई है ना, तुम अपने खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है, पर इस बारे में प्लीज आप माँ को कुछ मत बताइएगा। नहीं बताऊंगी। वैसे तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ दादी, सुबह हुई थी, लेकिन मैंने यश और रोज के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अभी रुक्मणी दादी को भी तो बताना बाकी है। हाँ हाँ, अच्छा किया। अगर उन्हें ये खुशखबर पता चल जाती ना तो अब भी निकल आते सब इंडिया। वैसे भी वहाँ किसी का काम में मन ही नहीं लगता, और गायों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ना, उसका तो पूरा ध्यान अपने काम पे होना चाहिए। ये बात तो हम वो इंडिया आने के बाद भी बता देंगे उन्हें। अब ये जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। जी दादी। हाय माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम्हारे पास अफ्रीका का वीजा है ना? हाँ माँ, वीजा तो है, पर क्यों? पापा ठीक है ना? बेटा वो तुम्हें वहाँ जाना होगा। मैं बहुत परेशान हूँ। नैतिक को कितनी बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। इसलिए तुम वहाँ जाओ और पता करके मुझे बताओ कि ये सब हो क्या रहा है। वो क्या रहा है मतलब? मैं समझा नहीं। आपको लगता है कि कहीं वहाँ कुछ गड़बड़? बहुत बड़ी गड़बड़ है डुगू, लेकिन क्या है ये मुझे नहीं पता, इसीलिए तो तुम्हें भेज रही हूँ वहाँ पे। ठीक है माँ, मैं चला जाता हूँ, लेकिन आप ये तो बताइए कि आपको ऐसा लगा क्यों? वो एक्चुअली हुआ ये कि माँ प्लीज आप चिंता मत कीजिए, मैं पहली फ्लाइट से ही निकलने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, एक बात सुनो, मैं तब तक नैतिक को फोन करती रहूंगी। हो सकता है लग जाए, मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन तुम घर में किसी को कुछ मत बताना, परेशान हो जाएंगे वो। ठीक है माँ, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन आपने वहाँ नायरा और गायू को कुछ बताया क्या? नहीं, गायू को तो नहीं, लेकिन नायरा कार्तिक को शक था, उनको भी पता है। हाँ, बाकी मैंने किसी को तुम्हारे अफ्रीका की बात नहीं बताई है। तुम जाओ, ठीक है? जी माँ, जैसा आपको ठीक लगे। ओके बाय। हाँ, थैंक यू डुगू, बाय। नैतिक प्लीज फोन उठाइए। सर, कहीं मैडम को शक तो नहीं हो गया? प्रेगनेंसी में सब मोटे जाते हैं, मैं भी हो जाऊंगी, but I don't want to be. I mean, I want to have a baby, लेकिन मोटा नहीं होना चाहिए। रोज, ये मोटापा खुशियाँ देने वाला होता है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ, और एक बार बच्चा हो जाए ठीक ठाक, उसके बाद पतली हो जाना फिर से। बेटा रोज, इसे मोटा होना नहीं कहते, इसे कहते हैं सेहतमंद होना। देखो तुम्हारी दादी को, वो भी तो सेहतमंद है, कभी इन्हें तकलीफ हुई? और मैं कितना प्यार करता हूँ इन्हें। देवयानी जी समझाइए ना आप ही समझाइए, मैं चूरन बना के आ रही हूँ। ये क्या कह दिया तूने राजबन्ना? मैं अभी आया, लगता है कड़वा चूरन खाना पड़ेगा। गायू, ये सारा सामान आज ही जमा करना। और ये पिक्स भी? हाँ, इनमें भी तो डिजाइन है, ये वो एज इज अपने वेबसाइट पे डाल देंगे। ठीक है, तो फिर मैंने अरेंज कर देती हूँ। थैंक यू। क्या हुआ,
तुम्हें बैंक ने मना कर दिया एफडी बनाने से। मैंने तुम्हें कहा था ना थैंक यू की एक एफडी बना लेना। मैं थोड़े थोड़े टाइम से एक एक थैंक यू निकालता रहूंगा। कार्तिक आप भी ना सच में बहुत फनी है। कुछ तो हुआ है कार्तिक और नायरा के बीच, इसलिए कार्तिक का मूड ऐसा है। झगड़ा तो कोई नई बात पे नहीं है दोनों में, तो फिर कहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, कुछ नहीं होगा। सॉरी। खुश रहो और इसी तरह हॉटता और चार्मिंगता बनी रहे। कार्तिक, कार्तिक प्लीज मेरी बात तो सुनो। कार्तिक, आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी। अरे पर कोई तो कारण होगा ना लल्ला, ऐसे अचानक अफ्रीका क्यों जा रहा है तू? लल्ला, मुन्ना ने तुम्हें वहां बुलाया, वो दोनों ठीक तो है ना? लल्ला सच सच बताओ, बात क्या है? नक्श, नैतिक और नमन ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना उधर? तुम कुछ छुपा नहीं रहे हो ना हमसे? सच बताओ। मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा, सच में। आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए। पापा ने कहा आ जाओ तो मैं जा रहा हूँ। शायद कोई डील साइन करनी है या फिर कुछ ऑफिशियल काम है। अगर यही बात थी तो पहले बता दी होती। मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन आप सबने पहले ही पता लगा लिया। चलो बहुत अच्छा हुआ। मुन्ना और नमन बहुत दिनों के बाद घर से किसी को मिलेंगे। भाइयों, आप प्लीज पापा और ताऊ जी के लिए ना मेरा कार्ड ले जा, मैं अभी बना के लाती हूँ। ये सब क्या सोच रहे हैं और मैं क्या सोच कर जा रहा हूँ? आई होप पापा ठीक हो और वैसा कुछ ना हो जैसा माँ को लग रहा है, नहीं तो ये फैमिली बिखर जाएगी। मामा, आपको पता है भैया कहाँ जा रहे हैं? मिस्टी प्लीज अभी नहीं। मिस्टी मेरा दिमाग बहुत खराब है, मुझे और परेशान मत करो। ये क्लाइंट्स ने तंग किया और अब तुम। मिस्टी जाओ यहाँ से, ऊपर जाके खेलो जाओ। कल रात से ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है आपका। आप उठा भी नहीं रहे हैं नैतिक। कहाँ हैं आप? कैसे हैं आप? किस हाल में? कुछ पता नहीं है मुझे। बच्चे भी आपके बारे में पूछ रहे थे, क्या बोलूं मैं उनसे नैतिक? एक बार जब तक आपसे बात नहीं हो जाएगी ना, तब तक मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती हूँ। मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए भगवान जी। एक बार, बस एक बार मेरी नैतिक से बात करवा दीजिए प्लीज। हेलो नैतिक, कहाँ हैं आप? कैसे हैं आप? कुछ बोलिए ना प्लीज। अक्षरा। नैतिक, हाँ हाँ नैतिक बोलिए। मेरे कान तरस गए थे आपकी आवाज सुनने के लिए। कितने दिनों बाद आपको मेरी याद आई। कैसे आप? कहाँ हैं? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। इतने दिनों बाद याद आती है आपको मेरी। नहीं 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 नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। सॉरी सॉरी, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। मुझे बस आपसे बात करनी है प्लीज। आप बताइए मुझे, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप ऐसे क्यों पूछ रही है? क्या आपको लगा कि मैं किसी मुश्किल में हूँ? सच कहूँ तो मैंने नमन को यहाँ देखा स्विट्जरलैंड में, तो मैं बहुत डर गई। मुझे लगा पता नहीं क्या है, मैं परेशान हो गई बहुत। वो मैंने ही उसे वहां भेजा था। मैंने ही कहा था कि किसी से कुछ बताए नहीं। I'm sorry अक्षरा, मैंने आपसे बात छुपाई, लेकिन कुछ बात ही ऐसी थी, किसी को बता नहीं सकते थे। आप भी सुनती तो परेशान हो जाती। अच्छा तो कोई बात नहीं है ना, अब तो हम भी यहाँ पर हैं। हमें बताइए क्या करना है। कार्तिक भी है हमारे साथ। नहीं, कोई काम नहीं है। और मैं नमन से कहूँगा कि वो आपसे मिल ले। आप कब मिलेंगे नैतिक? कब आएंगे आप? मुझसे नहीं अब इंतजार हो रहा है। प्लीज बोलिए ना, आप कब वापस आएंगे? आप फिर से क्यों चुप हो गए? आप बताइए ना, कुछ तो बोलिए। बहुत जल्द, बस यहाँ काम ठीक होते ही आ जाऊंगा। आपके बर्थडे पे? शायद। शायद नहीं नैतिक,
प्लीज सच बोलिए, मैं रो दूंगी नहीं तो। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, घर में सब आपको बहुत याद कर रहे हैं। प्लीज जल्दी आइए। हाँ, बहुत जल्द आ जाऊंगा। वादा? वादा। अजीब बात है ना नैतिक, मैं यहाँ स्विट्जरलैंड में हूँ। आपको पता है हमने कितनी बार प्लान बनाया यहाँ आने का, और एक बार तो बन भी गया था, पर फिर भी नहीं जा पाए। और अब देखिए मैं अकेले हूँ यहाँ पर आपके बिना। इतना खूबसूरत नजारा है, लेकिन फिर भी आपके बिना सब कुछ फीका है। देखिए आप तो चली गई, मैं रह गया। काश हम यहाँ मिल पाते। काश। बहुत मिस कर रही हूँ मैं आपको। मैं भी। I love you. I love you too, नैतिक। वो गायू का एग्जीबिशन कैसा चल रहा है? ठीक है, बस उनने लास्ट मिनट वो वेन्यू। हेलो कट गया शायद। बस भैया बस, आज के लिए बहुत रोमांस हो गया आपका। वैसे जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा समझदार निकले आप। बहुत अकलमंदी की कि ज्यादा कुछ नहीं बोला। गुड, मुझे भी कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। प्यार की ताकत देखी तुमने नमन? तो मुझे केनिया से ज्यूरिक ले आए ताकि किसी को कुछ पता ही ना चले। और ये सब भी गायू के एग्जीबिशन के लिए यहाँ ज्यूरिक आ गए। क्या कहोगे तुम इसे? इत्तेफाक या उसकी मर्जी? तुम चाहकर भी अक्षरा और मुझे अलग नहीं कर पाए, और ना कभी कर पाओगे नमन। अक्षरा के प्यार के सामने तुम मौत भी हार मान चुकी है। अगर प्यार उन्हें यहां तक खींचकर लाया है तो कल मुझ तक भी पहुंचा देगा, इतना मुझे यकीन है। मुझे पूरा यकीन है अक्षरा कि मेरा प्यार आपको यहां खींचकर लाया है, और बहुत जल्द मुझ तक पहुंचा भी देगा। क्या? हाँ, बहुत लंबी बात हुई मेरी नैतिक से। वो बिल्कुल ठीक है, और यहाँ जो भी हो रहा है ना, उन्हें सब पता है। मैं आपको बता भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। जय गंगा मैया, दिल्ली में। चलो, एक परेशानी तो कम हुई। अब हम ना दूसरी तरफ कंसंट्रेट करते हैं। अब आज गायू के लिए बहुत बड़ा दिन है, उसकी एग्जीबिशन है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी गड़बड़ हो। पिछली बार भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी, इसलिए इस बार मैं कोई कमी नहीं रहना देना चाहती हूँ। इसलिए आज का पूरा दिन गायू के नाम। एक बार उसकी एग्जीबिशन अच्छे से हो जाए, फिर हम खुशी खुशी स्विट्जरलैंड घूमेंगे। यहाँ कितना कुछ है ना घूमने को। इतने सुंदर नजारे, इतनी खूबसूरत वादियाँ, हर जगह पिक्चर परफेक्ट है। अरे मैं तो भूल ही गई, डुगू को भी फोन करके बोल देती हूँ कि अब उसे केनिया जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाई केनिया क्यों जा रहे थे? हाँ, वो मैंने ही कहा था डुगू से, जब नैतिक का कुछ पता नहीं चल रहा था तो। पर अब जरूरत नहीं है, मैं उसे मना कर देती हूँ, कहीं घर से ना निकल गया हो। तुम लोग चलो, मैं कासल में मिलती हूँ। ओके? जय, सही है, तेरे साथ यही होना चाहिए नायरा सिंघानी। तूने भी तो बहुत हर्ट किया है ना उसे, तो उसे भी पूरा हक है तुझे परेशान करने का, गुस्सा होने का। ठीक है, अब स्विट्जरलैंड में घूमो अकेली सैड होती। ये क्या चल रहा है दोनों के बीच? मुझे घबराहट हो रही है। चले दे। दही शक्कर है? नहीं। ऐसे कैसे नहीं? हाँ, हमेशा तो मेरी इतनी तारीफ करती रहती है, तो तुम्हें क्या लगता है मेरे होते हुए कोई गड़बड़ हो सकती है? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच कार्तिक। गायू जी का इतना बड़ा दिन है तो कोई कमी कैसे रह सकती? नायरा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Just rock it. ऑल द बेस्ट गायू। और चलो अब सीधा कासल की ओर, जिंदगी की ऊंचाइयों की तरफ। चलो। सॉरी। लल्ला चला गया तो घर तो और भी सुना हो गया। मिष्टी,
तुम तो सबकी हेल्प करती हो ना, तो कुछ तो करो, किसी को तो वापस बुलाओ। मिष्टी का जादू काम कर गया। नक्श, लल्ला, क्या हुआ बेटा? तू वापस क्यों आ गया? कुछ नहीं बड़ी दादी, जिस काम के लिए जाना था वो यहीं बैठे बैठे हो गया, इसलिए मैं वापस आ गया। थैंक गॉड भाई तू वापस आ गया, नहीं तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। एक बात कहूँ लल्ला, बुरा मत मानना, तू वापस आ गया है बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन बेटा अगर तू केन्या जाता, तेरे पापा से मिल पाता, तो मुझे और खुशी होती। मैं जानता हूँ बड़ी दादी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, पापा बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। थैंक गॉड नक्श का कीनिया जाना कैंसिल हो गया ना। नमन तो हेलो हेलो नमन, नमन वहाँ सब ठीक तो है ना? नक्श क्यों आ रहा था वहाँ? व्हाट? नक्श कहाँ आ रहा था? तुम्हें नहीं पता? मैंने अभी अभी यहाँ सुना कि नक्श कीनिया आ रहा है, और फिर अचानक भाभी का कॉल है और प्लान कैंसिल हो गया। अब वो नहीं आ रहा है। तुम्हें एक काम करने के लिए कहा है वहाँ कि ऐसी कोई भी चीजें होती हैं तो उसका ध्यान रखो और मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करो, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हो रहा है। नमन तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मेरे दिमाग से निकल गया, क्या हो गया उसमें? अरे खुद यहाँ अपने रहने का ठिकाना नहीं है, ऊपर से नक्श आ जाता तो उसकी मेहमान नवाजी करनी पड़ती, बस इसलिए मना कर रहा था। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना, ये बात है ही नहीं। तुम ऐसे रिएक्ट करोगी नहीं इतनी सी बात पे। आई नो यू। नमन मुझे सच सच बताओ, तुम वहाँ क्या करो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए? करिश्मा प्लीज स्टूपिड सवाल मत करो, और जो तुम्हें बोला गया है बस उतना करो। थोड़ा ध्यान रखो और कुछ भी ऐसी बात हो तो इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म करो, ओके? अरे देखिए ना, कायू की एग्जीबिशन की जगह एन मौके पर बदल गई। अब वो लोग म्यूजियम नहीं, कोई जगह है डापेविल कासल करके, वहां जा रहे हैं। अब ये बात नमन को मैं बताऊं या नहीं बताऊं? या मिस्टर टिम, वी आर लीविंग राइट नाउ। या ओके, एक काम करो, नैतिक भैया को इमीडिएटली ले आओ, हम रापाविल के लिए निकल रहे हैं। ओके या ओके। थैंक गॉड आपकी भैया से बात हो गई, नहीं तो मैं तो अजीब सिचुएशन में पड़ जाता। मिलने का बहुत मन था, लेकिन अभी जिनेवा के लिए निकल रहा हूँ, वापस आते ही मिलता हूँ। नमन ओके, टेक केयर एंड सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। काश आप यहाँ होते नैतिक। मैंने बहुत ट्राई किया रुक्मणी दादी को बुलाने का, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। उनके चक्कर में अभी तक माँ और पापा को भी नहीं पता। तमदन जी, देवयानी बहन, कहाँ हैं आप लोग? तमदन जी, ये अचानक आ गई, इसके लिए तो हम तैयार ही नहीं थे। मैं आपको आपके महाराज जी की असलियत बताने आई हूँ। आइए महाराज जी, आइए। ये देखिए, इस उम्र में आपके महाराज जी क्या गुल खिला रहे हैं। मैं बाजार गई थी, तभी गलती से इन लोगों का प्रेम संवाद सुन लिया मैंने, तो सीधा वहां से पकड़ कर यहाँ पे लेके आई हूँ। हमें मुझे सब पता था, और नायरा को भी उसी ने मुझे बताया था, और हमें इसमें कोई गलत बात नहीं लगी। और वैसे भी ये उनका पर्सनल मैटर है। वाह बेटा वाह, एक तरफ कहते हो ये फैमिली का हिस्सा है, और दूसरी तरफ कहते हो कि ये उनका पर्सनल मैटर है। हर तरफ से ये सही, और जो भी मैं कुछ करूं गलत। चिट्टी महाराज, आपको कुछ कहना है? कुछ भी गलत नहीं किया मैं, ये बात आप लोगों से छुपाया, लेकिन इसलिए नहीं कि इसमें कुछ गलत है। मैं इसको आप लोगों से मिलाना चाहता था, लेकिन दोनों को शर्म आता था। नायरा बेबी जब ही देखा तो मेरे को लगा वो सबको बता दिया होगा। इट्स ओके चिट्टी अंकल, हमें पता है कि आप कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। अजीब ही घर है, और इस घर के कायदे कानून भी एकदम अजीब है। अब इनकी भी शादी कर डालिए ना, और बन जाइए महान। मुझे क्या, मैंने तो तय कर रखा है, अब इस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। दादी तो और भी ज्यादा नाराज होकर चली गई, अब क्या करें? अब तो बुआ और फूफा जी ही कुछ हेल्प कर सकते हैं।
कैसी अजीब सी फीलिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे नैतिक आसपास है कहीं। मुझे डराते डराते तुम खुद डरने लग गए हो। अक्षरा स्विट्जरलैंड आ चुकी है, अब तुम्हें बच के रहना चाहिए। आराम से। क्या हो रहा है मुझे? इसे अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है जैसे कुछ है मेरे आसपास। आराम से भैया। और वैसे जानबूझकर ना अटेंशन सीख करने की कोशिश मत कीजिए। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अक्षरा मुझे ऐसे भी ढूंढ लेगी। क्या हुआ मैम? सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। पक्का ना मैम? हाँ सब ठीक ही है। पता नहीं फिर भी कुछ अजीब सा लग रहा है। पर सब ठीक है। आपको सर की चिंता हो रही है ना? नहीं उनसे तो बात हुई है अच्छे से। पता नहीं क्या, तुम जाने दो, शायद मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मैं समझ सकता हूँ मैम, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत अजीब फीलिंग हो रही है। ये सब जो भी हो रहा है। फूफा जी, आर यू श्योर कि आपका ये प्लान काम करेगा? 100%। चिट्टी महाराज को जो समझाया है ना, वो अच्छे से हो जाए बस, और क्या। मेरे को नहीं होगा। आप नहीं चाहते कि हमारे घर में सब ठीक हो, अच्छे से सेलिब्रेशन हो? वो तो मैं चाहता है, पर परवर छोड़िए, जैसा कहा वैसा कीजिए। आइए चिट्टी अंकल, ऑल द बेस्ट। आइए। वाह, कितना सुंदर कास्टल है। एकदम प्रिंसेस वाली फीलिंग आ रही है ना? हाँ, बस एक प्रिंस की कमी है। इतना ही तो सामान है, बस ज्वेलरी बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। वो तुम दोनों ले जाओ, बाकी बैग्स हम काउंटर पे रख देंगे। जाओ बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चल चल। वाह, क्या जगह है गायों दी। मैं
पहली बार ऐसे किसी कासल में आई हूँ। रैपर्स विल, किताबों में सुना था इसके बारे में। वाओ, सच में बहुत खूबसूरत जगह है नायरा। अरे तुम तो यहीं आ था कि एग्जीबिशन हॉल अंदर है, चलो। आई नो, पर ये कितना सुंदर है ना, एकदम सिंपल, एकदम परफेक्ट है। मामा ने ना बिल्कुल सही कहा था कि स्विट्जरलैंड का हर पिक्चर एक पोस्ट कार्ड जैसा है। अच्छा ठीक है, तो फिर ये यहीं ओपन कर लेते ताकि और टाइम स्पेंड कर सके। ओके। अच्छा है ना डिजाइन? हाँ। नायरा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारे और कार्तिक के बीच में क्या चल रहा है? बहन हूं, पूछने का हक है मेरा, और बड़ी हूं इसलिए समझ में आ रहा है कि कुछ तो बात है। तो बताओ क्या बात है? नायरा बोलो, है ना कुछ बात? है तो वो कार्तिक। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी कार्तिक, नहीं होने दूंगी। बोलो मेरे पापा कहाँ हैं? नायरा, मैं भी यही पता लगाना चाहता हूँ कि नैतिक सर कहाँ है। कार्तिक ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लगना ही चाहिए। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो नायरा? कार्तिक जब से हमारी लाइफ में है, उसने सिर्फ हमारी हेल्प की है। ऋषिकेश में मामी की, फिर तुम्हारी, फिर भैया की, मेरी, नानी के घर में मेरी और कुहू की, तीज के दिन हम सबकी। नायरा वो एक फरिश्ता है हमारे लिए। मामी कहती है ना कि इसका जरूर हमसे कोई नाता है पिछले जन्म का, और तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती जा रही हो। तुम बोलने से पहले कुछ सोचती भी हो या नहीं? मुझसे गलती हो गई थी। आई नो, मैंने बहुत स्टूपिड गलती कर दी है, पर मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन मैं अब क्या करूं? मैं कब से उसे सॉरी बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो सुने तब ना। वो मेरी वजह से बहुत हर्ट हुआ है, पर हर्ट तो होगा ना नायरा, कोई भी हर्ट होगा। अच्छा ब्रो मत, सुनो मेरी बात। जाओ उसके पास और फिर से उससे माफी मांगो, और तब तक मांगती रहो जब तक वो तुम्हें माफ नहीं कर देता, जब तक इसका दर्द कम नहीं होता। अब मैं यही करूंगी थी। गुड। अरे अरे अरे, थोड़ी सुनो, मेरे पास बचाओ, कोई बचाओ। अयो अम्मा, मेरा और अम्मा के बीच में कौन आ गया? फूफा जी, ये तो दादी की आवाज है। हाँ, चलिए। फूफा जी, ये कौन है? लगता है असली का चोर है यार। चलिए। अम्मा, ये पर्स लो, चेक करो, इसमें सब सामान सेफ है ना? अरे चिट्टी महाराज, वो तो सचमुच के चोर थे। आप ठीक है ना? आई एम फाइन। क्या बात है चिट्टी अंकल, आप तो असली के हीरो निकले। मेरे पापा कहाँ है कार्तिक? बोलो। दोस्ती के नाम पे, प्यार के नाम पे, विश्वास के नाम पे, शराफत के नाम पे तुमने हमारा भरोसा तोड़ा कार्तिक, हमें धोखा दिया। कार्तिक, कार्तिक क्या हुई? हाथ जल गया कार्तिक। ओह गॉड, चलो मेरे साथ जल्दी, इधर आओ। कार्तिक क्या हुआ? हाथ जल गया है ना? दर्द नहीं हो रहा? कार्तिक क्यों जिद कर रहे हो? बच्चों की तरह चलो ना। कार्तिक, कार्तिक प्लीज मान जाओ ना कार्तिक। कार्तिक नहीं मानना है ना तो मत मानो, जितना गुस्सा करना है जो बोलना है बोलो, पर मेरी वजह से खुद को तो हर्ट मत करो कार्तिक प्लीज। कार्तिक बहुत हो गया, बस ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? वरना तुम्हें पता है मैं भी हीरो बन सकती हूँ। चलो मेरे साथ अब। कार्तिक चलो। Quack, quack. Sorry. Quack, quack.
क्या कहा था तुमने? हाँ, मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, भरोसे के लायक नहीं हूँ, धोखा दिया है मैंने तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को। और क्या क्या कहा था? तुम्हारी फैमिली के खिलाफ स्कीम कर रहा हूँ, हाँ, तुम्हारे चाचू पे गलत इल्जाम लगा रहा हूँ मैं अपने फायदे के लिए। जब इतनी बुराइयां हैं ना मुझ में, तो क्यों आ रही हो मेरे पीछे पीछे? क्यों बात कर रही हो मुझसे? दूर रहो मुझसे, समझी? नहीं कार्तिक, कार्तिक आई एम सॉरी कार्तिक, मुझे नहीं पता था कार्तिक मैं क्या बोल रही थी। कार्तिक आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सॉरी, नहीं चाहिए। गलत इंसान हूं ना मैं, तो मैं हमेशा गलत रहूंगा, बहुत बुरा हूं, जितना तुम सोच नहीं सकती ना उससे भी ज्यादा बुरा। तो दूर रहना मुझसे, पास आने की कोशिश भी मत करना। एक्सक्यूज मी, इंडियन ना? हाँ, मैं भी इंडियन हूँ, मुंबई से। नमस्ते। आप मेरा एक काम कर सकते हैं प्लीज? एक्चुअली ना मुझे कुछ पिक्चर्स चाहिए मेरे एग्जीबिशन स्टॉल के लिए। आप मेरे लिए पोस्ट कर सकते हैं? मेरे फ्रेंड्स आने वाले थे लेकिन वो एंड टाइम पे नहीं आ पाए, तो प्लीज आप मेरी मदद कर सकते हैं, मेरे लिए पोस्ट कर सकते हैं प्लीज? सॉरी, मुझे इंटरेस्ट नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, आपके फ्रेंड्स आ जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। नहीं मैडम, वो नहीं आ पा रहे हैं, मुझे अभी पता चला कि वो फंस गए कहीं पे। प्लीज मेरे लिए ये एग्जीबिशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम। आप इंडियन हो कि इंडियन की हेल्प नहीं करोगे प्लीज? सब बताइए क्या करना है। हाँ, इसे बता दीजिए ये करने की। नहीं भाई साहब, मुझे कपल चाहिए, मेरे फोटोग्राफ्स कपल के लिए प्लीज। ये एग्जीबिशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मना मत कीजिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा सर। प्लीज मैडम प्लीज। अब क्या करना होगा हमें? थैंक यू सो मच। बस मैं 1 मिनट में आया। सर मैम बस ये पहन लीजिए। This is such an important deal, we really should go to church first. भैया Let's sit down here, the view is so nice. Can we go to the cafe, please? That's better. No, I insist. Let's sit here. Okay, fine. बहुत याद आ रही है आपकी अक्षरा। काश आप यहाँ होते। वेरी नाइस सर, बहुत क्यूट लग रहे हैं आप दोनों। थोड़ा नजदीक आइए सर। सर आप नजदीक आइए ना सर। सर जल्दी सर प्लीज, मेरे पास टाइम ही नहीं है सर, प्लीज। वेरी नाइस सर, क्लिक। सर थोड़ा स्माइल रखिए ना, और थोड़ा ब्राइट स्माइल सर। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट मोमेंट हाथ डालिए सर, हाथ रखिए लेफ्ट से। सर मैम के कंधे पे हाथ रखिए ना, थोड़ा जल्दी कीजिए सर। वेरी नाइस सर, स्माइल, स्माइल के साथ सर, स्माइल के साथ। क्लिक क्लिक करो फटाफट।
सर एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल के देखिए सर, प्यार से सर। सर आप भी देखिए ना सर, प्लीज। अब क्या करोगे? कहाँ बच के जाओगे? देखा, गंगा मैया ने भी मेरी सुन ली। देखो ना। सर थोड़ा प्यार से देखिए सर, प्लीज। हरी अप सर। सर गुस्से से नहीं सर, ये स्विट्जरलैंड है, कंट्री ऑफ रोमांस। प्लीज सर, प्लीज। हाँ वेरी नाइस सर, परफेक्ट। सर आप भी हाथ रखिए ना कंधे पे मैम के। प्लीज सर, प्लीज। Thank you very much, sir. Perfect. ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। I'm sorry. I'm sorry. I'm really sorry. मैं तब तक सॉरी बोलती रहूंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते। उचारी के सॉरी बोलूंगी, कूद के सॉरी बोलूंगी, जमीन पे नाक रगड़ के सॉरी बोलूंगी, जैसे तुम बोलोगे वैसे सॉरी बोलूंगी। सॉरी, सॉरी, सॉरी। माफ किया। कर दिया माफ, भूल गया सब कुछ। पर इस दर्द का क्या करूं? नायरा, ये दर्द तो मैं चाह कर भी नहीं भुला पा रहा। दोस्त मानती हूँ, BFF कहती हूँ, फिर भी शक किया। उसका दर्द मिष्टी का BFF बना, नानू नानी का लाडला, मैम का बेटा, रोज का भाई। सबके साथ कोई ना कोई रिश्ता, लेकिन तुम्हारे साथ कोई रिश्ता बन नहीं पाया। उसका दर्द, नक्श की नाराजगी तक दूर हो गई। वो भी समझ गया मुझे, लेकिन तुम नहीं समझ पाई। गायों ने भी ट्रस्ट किया, लेकिन तुम ट्रस्ट नहीं कर सकती मुझे। उसका दर्द, तुम्हारी फैमिली मुझे अपनी फैमिली से भी ज्यादा अपना मानती, लेकिन तुम मुझे कभी अपना नहीं मान पाई। उसका दर्द, तुम्हें प्यार, बहुत दर्द है ना, बहुत ज्यादा दर्द जो मैं नहीं भुला पाता। और ये सारे दर्द तुमने मुझे दिए, सिर्फ तुमने। साइन कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी साइन कीजिए। अरे मैं तो कुछ ज्यादा देर ही बैठ गई यहाँ पर। गायों की पूरी तैयारी भी हो गई होगी, मुझे वहां जाना चाहिए।
अक्षरा